Hello friends, how are you? Welcome back to my channel Peace Kela, the pure chocolate. First of all, a very happy new year to all of you and I wish सभी अपने घरों में सेफ और हेल्दी होंगे. नाउ आज का जो केक है उसका नाम है ऑरेंज टी टाइम केक एंड लेट्स स्टार्ट. बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे जितने भी यूट्यूब के नोटिफिकेशंस हैं या वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंचते रहें. साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने केक के इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन किया हुआ है. एक तो जब मैं फ़र्स्ट स्टार्ट करती हूँ तभी मेरे एक पेज आपको शो होता है जिसमें मेरा सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डिस्क्राइब करती हूँ. तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जेस्ट कैसे बनाना है. तो ये सारी चीज़ें मैं क्लीन कर रही हूँ. यहाँ सभी को क्लीन करके मैं एक ऑरेंज ले रही हूँ. ये ग्रेटर की हेल्प से आप देखिए इसे मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ. जो कि ऑरेंज है उसका मुझे सिर्फ ऑरेंज पील चाहिए जो फ्लेवरफुल होता है. उसका वाइट पार्ट ना आए इसलिए मैं उसे ग्रेटर की हेल्प से उसे देखती भी जा रही हूँ चारों तरफ से उसको घुमाते हुए कि मुझे सिर्फ ऑरेंज पार्ट ही मिले. तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसे ग्रेट करते टाइम आप उसे चारों तरफ से उसे घुमाते हुए ग्रेट करें. और इसी ऑरेंज का मैं फ्रेश जूस भी लूँगी. तो पहले मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ ताकि मुझे जेस्ट मिल जाए. और मुझे सिर्फ 1 टीस्पून चाहिए तो एक ऑरेंज सफिशिएंट है मेरे लिए. और यू कैन सी दैट कि मैं किस तरीके से उसे पूरा चारों तरफ से राउंड राउंड करके उसे ग्रेट कर रही हूँ ताकि प्रॉपरली मुझे सिर्फ ऑरेंज जेस्ट ही मिले. तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. नाउ इट्स डन. अब हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ मैं लूँगी सबसे पहले पाउडर्ड शुगर. एंड ये मेरे पास अनसॉल्टेड मेल्टेड बटर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ. मिल्क मेड. अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से इनकॉर्पोरेट करूँगी ताकि ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिल जाएं, मिक्स हो जाएं. ये इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ लेकिन इससे पहले मैंने अपना माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए लगा दिया है ताकि जब तक हम बैटर रेडी करेंगे मेरा माइक्रोवेव प्री हीट हो जाएगा. ये ऑलमोस्ट इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो. ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं. नाउ अब मैं इसमें कर्ड ऐड करूँगी. मैंने ये घर का यूज़ किया हुआ है. मैं होममेड ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करती हूँ. आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि कर्ड थोड़ा सा थिक होना चाहिए, लिक्विड कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें. ये ऑलमोस्ट डन हो गया है. तो अब मैं इसमें ऑरेंजेस्ट फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ. जो मैंने आपके सामने ग्रेट किया था उसी को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. नाउ सॉल्ट भी मैं अभी ऐड करूँगी इसमें ताकि ये अच्छी से जो सॉल्ट है
उसको थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लगता है, अपना एक फ्लेवर छोड़ने में टाइम लगता है, तो वो प्रॉपरली उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्लेवर थोड़ा टाइम लेते हैं अपना जो टेस्ट है उसको सारी चीज़ों में मिक्स होने में। नाउ अब मैं इसमें जो ऑल पर्पस फ्लावर है, मैंने मैदा लिया हुआ है, उसको करूँगी शिफ्टर की हेल्प से। मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्लीज़ सीव करें, बिकॉज़ इट्स वेरी नेसेसरी। अगर कोई लम्स होंगे या कुछ भी उसमें होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो आपको एक सेफ़ अगर आप साइड लेके चलना चाहते हैं तो ऑलवेज सीव द ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया हुआ है, इसी में मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये बेकिंग सोडा, और इसे मैं अच्छे से सीव कर लूँगी। आप देखिए अगर कुछ भी लम्स होंगे तो वो इसमें निकल आएंगे, लेकिन यहाँ मेरा जो फ्लावर है उसमें कोई भी लम्स नहीं थे, बट स्टिल एक सेफ साइड लेने के लिए मुझे सीव करना ज़रूरी था। नाउ अभी मैं इसमें धीरे धीरे करके ऑरेंज जूस ऐड करूँगी, और जो बैटर है मैं कट एंड फोल्ड प्रोसेस से बना रही हूँ। तो आप भी उसे देखिए ध्यान से कि मैं कैसे कट एंड फोल्ड जो स्पैचुला है उसको कैसे इसके अंदर मूव कर रही हूँ। तो जस्ट सी इट। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली करके इसमें ऑरेंज जूस ऐड करूँगी, जो कि मैंने उसी ऑरेंज से बनाया था जिससे मैंने जस्ट बनाया था, और वो फ्रेश ऑरेंज जूस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने फ्रेश ही प्रेफर किया हुआ है। ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है, और मैं इसमें कंटिन्यू जो स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ वो कट एंड फोल्ड प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ उसमें। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब इसमें मैं एसेंस ऐड कर रही हूँ और सम फूड कलर। इफ़ यू वांट दिस डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे मैं ब्राज़ीलियन ऑरेंज ऑस्ट्रो का फ्लेवर ऐड कर रही हूँ, कि बहुत ही थोड़ा सा यूज़ होगा। दैट्स इट। एंड आई डोंट हैव एनी ऑरेंज कलर, तो मैं उसके ऊपर येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने येलो जेल कलर ऐड किया हुआ है, एंड बहुत ही थोड़ा सा रेड कलर। इनफ, और इसे मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने पहले से अपना एक ब्रेड टिन लिया हुआ है जिसमें मैंने ग्रीस किया हुआ है और बटर पेपर को लाइन किया हुआ है। इसी को मैं एज ए टी टाइम केक के लिए ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो अब हम इसे पोर करते हैं। जो मेरे बैटर है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा। सिर्फ ऑरेंज कलर ही मैंने मिक्स किया है, तो इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। दैट्स इट।
नाउ 30 मिनट्स हो चुके हैं और मेरा केक बेक हो चुका है और मैं चेक करने वाली हूँ इसको। इट्स वेरी हॉट बिकॉज़ अभी जस्ट इसका विशिल हुआ है और हम इसे टूथपिक के हेल्प से सेंटर से चेक कर रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल क्लीन आया है, नीट एंड क्लीन। इसका मतलब होता है कि केक आपका प्रॉपरली बेक हुआ है और आप इसे देख सकते हो कि कितना अच्छा ऊपर इसका जो गोल्डन कलर आया है। यू कैन सी इट, इट्स वेरी गुड। बट अभी मुझे इसे छोड़ना होगा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के लिए, और ताकि मैं इसे डीमोल्ड तभी कर पाऊँगी जब ये कूल डाउन हो जाएगा। तो लेट्स टाइम इज डीमोल्डिंग। तो पहले मैं इस नाइफ की हेल्प से जो केक के साइड से वो रिलीज़ कर लूँगी एजेस को। आप चाहें तो सिर्फ आइसिंग शुगर से इसे डस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो फिर जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप वो भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको डस्ट करने का प्रोसीजर बता रही हूँ कि कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं जिसका आप डिज़ाइन रखना चाहते हैं, उसके ऊपर रखिए एंड शिफ्टर की हेल्प से उसे स्प्रिंकल कीजिए। अब इसे बहुत ही आराम से इसको हटा दीजिए। दैट्स इट, इट्स अ कम्प्लीटली मेकअप फ्रस्टिंग हो चुकी है। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आपके पास कुछ और आइडियाज़ हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑरेंजेस हैं तो मैं उसे गार्निश करने जा रही हूँ। देखिए मैंने उस स्लाइसेस को, ऑरेंजेस की स्लाइसेस करके रखे हुए हैं हाफ हाफ। तो आप देखिए जैसे चाहे आप जहाँ पर भी रखना चाहते हो उसको रखिए, उसको जहाँ पर भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ से ज़्यादा सुंदर लगता है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल। How it's spongy.